हम आप हमेशा साथ ही में रहते थे, तो आप लोगों से हम बताया करते थे कि एक टाइम ऐसा भी आएगा जब इस विद्यालय से आपका जाना होगा, तो उससे पहले के जितने दिन हैं उन दिनों का उसी रूप में उसका उपयोग किया जाए, है ना। क्योंकि जो समय व्यतीत हो गया है, पीछे चला गया है, वो वापस आने वाला नहीं है। और सारे कार्य हम लोग करते रहेंगे जिन कार्यों के लिए हम बाधित करते थे आपको कि ये कार्य मत करें, क्योंकि ये कार्य करने का एक समय आएगा, उस समय पर इसको किया जाएगा। अनुशासन करना, आपकी पढ़ाई व्यवस्था देखना, ये सब अधिकार हमको आप लोगों ने दिया और मैनेजर साहब ने दिया। ये मेरी मजबूरी थी कि किसी को दंडित करना या किसी को कैसे भी बात करना। तो एक तो बात यह है, अगर किसी को मेरी बात कभी भी बुरी लगी है तो उसके लिए मैं क्षमा पात्र हूँ। और हमारे जो अध्यापक हैं, अगर अध्यापकों के द्वारा भी कोई गलती हुई है तो उसके लिए भी हम क्षमा पात्र हैं। जहाँ पर अनुशासन नहीं होता है, उस जगह पर जो भी कार्य किया जाता है वो व्यवस्थित ढंग से नहीं होता, उसमें अव्यवस्था जरूर फैल जाती है। तो विद्यालय है, तो विद्यालय में अगर अनुशासन नहीं होगा तो इसकी व्यवस्था सारी बिगड़ जाएगी। अगर व्यवस्था बिगड़ जाएगी तो देखिए सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ छात्र इसमें पढ़ने वाले भी हैं, कोई हाई लेवल से एजुकेशन उसका माइंड एक्सेप्ट कर रहा है, कोई मीडियम है, कोई उससे कम है, तो सब अपने अपने सबके दिमाग हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम सभी को बराबर करें। कोई भी विद्यार्थी हमारे लिए बुरा नहीं है, जो भी विद्यार्थी है सब हमारे बराबर हैं और सबको हम अपने बराबर मन से मानते हैं। लेकिन बस यही बात है कि मजबूरियां होती हैं, जो बाउंडेशन होता है उसके अंतर्गत रह के हमको कुछ कार्य करना पड़ता है। आपके माता पिता ने हमको जिम्मेदारियां दी थी कि हमारे बच्चों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ाया जाए और इनको सिखाया जाए कैसे आगे जीवन जीना है। देखिए सबकी अलग अलग होती है। किसी के माता पिता दिन भर मजदूरी करते हैं, शाम को घर पहुंचते हैं, वो खाने भर का इंतजाम कर पाते हैं, 100-200 रुपया बचा लेते हैं, फिर भी वो आपको पढ़ाने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम जानते हुए इसलिए अधिकतर अनुशासन करने की और पढ़ाई व्यवस्था की, हमको जितना केमिस्ट्री में आता था उतना हम आपको सिखाने का प्रयास किया। और हमारे अध्यापक भी जो रहे हैं, जब हम जिनसे कहा कि ये कार्य इतने समय पर पूरा होना है, उस समय पर उन लोगों ने भी कार्य पूरा करके दे दिया। जब हमने जनवरी में सिलेबस मांगा कि हमको दिसंबर लास्ट में सिलेबस चाहिए कंप्लीट, तो दिसंबर लास्ट में शायद सबने सिलेबस कंप्लीट करके दे दिया था। तो ईश्वर से यही मेरी कामना है कि जो आपने मेहनत की है वो मेहनत आपकी रंग लावे, वो आप अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हों, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, विद्यालय का नाम रोशन करें, विद्यालय परिवार का नाम रोशन करें, अपने ज़िले का नाम रोशन करें। यही ईश्वर से कामना हमारी है।